आयशा आज बहुत ही उत्सुक थी। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका कि आयशा को इंतजार था। आज आयशा की माँ ने आयशा की पसंद का नाश्ता बनाया है और आज पिताजी भी बहुत खुश हैं। पिताजी नाश्ते पे बैठे बैठे आयशा को बुला रहे हैं। जल्दी आओ बेटा वरना देर हो जाएगा। आयशा पूजा करके जल्दी जल्दी आती है और पिताजी के साथ बैठ जाती है। तभी आयशा का छोटा भाई बोलता है कि क्या बात है, आज तो सब बहुत ही खुश हैं और इतना टेस्टी टेस्टी खाना भी बना है। तो पिताजी कहते हैं कि आज बात ही कुछ ऐसी है। तभी बाहर से आवाज आती है कि आयशा जल्दी आ वरना देर हो जाएगी। तभी आयशा देखती है कि नेहा है। फिर आयशा नेहा को बुलाती है कि बस 5 मिनट रुक जा, मैं बस कोट पहन के आई। फिर जल्दी से आयशा आती है और फिर आयशा अपने माँ पिताजी का आशीर्वाद लेती है और जल्दी जल्दी चली जाती है। दोनों ऑफिस पहुँच जाती हैं। आयशा, यार मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तो नेहा कहती है कि यार तू डर क्यों रही है, तू तो इतनी इंटेलिजेंट है और तुझे तो सब कुछ आता है। तो आयशा कहती है यार फिर भी। आयशा बाहर बैठी रहती है और अपनी बारी आने का इंतजार करती है। तभी अंदर से आवाज आती है आयशा। तो फिर आयशा जल्दी से अंदर जाती है। अंदर जाके आयशा देखती है कि अंदर चेयर पे एक बॉस बैठे होते हैं तथा उनके सामने एक लड़का बैठा होता है। तो आयशा जाते ही गुड मॉर्निंग सर बोलती है। तो फिर सर आयशा से बैठने के लिए बोलते हैं। तभी आयशा सोचती है कि इस लड़के का इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ, तो फिर सर ने मुझे क्यों बुला लिया। तभी सर आयशा से पूछते हैं कि आयशा अपने बारे में बताओ। तब आयशा अपने बारे में बताना शुरू करती है और वो बताती है कि उसने MBA किया है, वो भी बिजनेस में, और उसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी किया है। और वो बोलती है कि मैं पूरी तरह से इस कंपनी में जॉब करने के लिए एलिजिबल हूँ। मेरे पास वो सारी क्वालिटी है जिससे कि मैं आपके बिजनेस को आगे ग्रो कर सकती हूँ। आयशा का यही कॉन्फिडेंट देख के सर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आयशा एक अच्छी वर्कर है। तब सर आयशा से बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम हमारी कंपनी के एक वर्कर के तौर पे काम कर सकती हो। आयशा बहुत ही खुश हो जाती है। तभी सर बोलते हैं कि तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो और तुम्हारी सैलरी 25,000 होगी। यह सुनते ही आयशा एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि सर आपने जो एड दिया था उसमें तो 50,000 सैलरी थी। तब सर बोलते हैं कि वो तो लड़कों के लिए थी, तुम तो एक लड़की हो, तो मैं तुम्हें 50,000 कैसे दे सकता हूँ। तब आयशा बोलती है कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं, इस जॉब में लड़का या लड़की की बात कहाँ से आ गई। तब सर बोलते हैं कि क्यों नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक लड़का और लड़की में कितना अंतर होता है। जितना दिमाग लड़कों में होता है उसका आधा दिमाग भी लड़कियों में नहीं होता। और तो और तुम में लड़कों जितनी ताकत भी नहीं होती। एक लड़का 10-10 घंटे तक बिना रुके आराम से काम कर सकता है, मगर लड़कियां तो 2 या 3 घंटे में ही थक जाती हैं और उन्हें आराम चाहिए होता है। तब सर कहते हैं कि तुम इस लड़के को देख रही हो, ये भी MBA पास है, इसे भी बिजनेस का पूरा ज्ञान है। ये तुमसे 100 गुना ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि ये एक लड़का है। लड़कियां तो एक कमजोर ढांचा है जिन्हें कोई भी गिरा सकता है, मगर लड़के तो एक चट्टान है जिन्हें कोई भी नहीं हिला सकता। अगर मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो मैं इस लड़के को रखूंगा और इसे पूरी ईमानदारी से 50,000 दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे बिजनेस को आगे लेकर जाएगा। मैं तो बस एक लड़की समझकर तुम्हें ये नौकरी दे रहा था कि इससे तुम्हारा कुछ भला हो जाए और तुम कुछ सीख सको, वरना मैं तो तुम्हें 20,000 भी नहीं देता, क्योंकि तुम एक लड़की हो। आयशा को ये सब सुन के गुस्सा आ जाता है। बस अब बहुत हो गया सर, आप ये नौकरी मुझे भीख में नहीं दे रहे थे, मैं इस लायक थी तभी आपने मुझे इस नौकरी पर रखा था, और आप बार बार ये क्या लड़की लड़की क्या बोल रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आप किस सदी में जी रहे हैं। कोई बात नहीं, शायद आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, कोई बात नहीं, पर मेरी बहुत तेज है। मैं आपको बता दूं कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां आज लड़की लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आपको शर्म नहीं आती है कि आप लड़कियों को इतना भला बुरा बोल रहे हैं, उन्हें कमजोर बोल रहे हैं। जिन लड़कियों को आप कमजोर बोल है, आप भी उन्हीं की औलाद है। एक औरत की वजह से ही आज आप इस दुनिया में है। अगर आज औरत नहीं होती तो आज आपका भी वजूद नहीं होता। और आप बार बार क्या बोल रहे थे कि लड़कियां ज्यादा काम नहीं कर पाती है क्योंकि वो जल्दी थक जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसे कोई लड़की ना करे। एक बड़े से लेकर छोटे ओहदे तक हर जगह एक लड़की का बोलबाला है, चाहे वो देश की प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या खेल जगत या सिनेमा जगत, या चाहे अंतरिक्ष ही क्यों ना हो।
हर जगह लड़कियों ने अपनी ताकत के झंडे गाड़े हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, संतोष यादव, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, मैरी कॉम, इन सब को तो आप जानते ही हैं ना। आपको पता है ना कि ये सब एक महिला ही है। इनमें से आप किसी एक का नाम बता दीजिए जो कि निकम्मी है, कुछ करती नहीं। ये सब बोल के आयशा कहती हैं कि आप मुझे नौकरी क्या देंगे, मैं खुद ही आप जैसे नीची सोच वाले इंसान के साथ काम नहीं करना चाहती, जिससे कि लड़कियों से इतनी नफरत है। ये बोलकर आयशा ऑफिस से बाहर निकल जाती है।